दोस्तों, प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर हम शेप्स को किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं प्लस उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, उस टॉपिक के बारे में काफी बढ़िया तरीके से अब हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे ना हमें एक सीक्वेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू आइटम पे आएंगे, पहला ही ऑप्शन है सीक्वेंस का, इस पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे हमारी शेप नेम से एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास ना टाइमलाइन में हमारी शेप नेम से आपको सीक्वेंस देखने को मिल जाएगी। अभी हमें हमारी शेप को ड्रॉ करना है, तो हमारे पास टूल बार के अंदर यहाँ पे पेन टूल के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल दिखाई देगा। जैसे मैं क्लिक करके होल्ड रखूंगा तो हमारे पास आपको यहाँ पे डिफरेंट शेप्स के आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें पहला कवर करेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यहाँ पे मैं ऑन स्क्रीन इसको ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करते टाइम शिफ्ट बटन को प्रेस करके होल्ड रखूंगा तो अब यहाँ पे मैं इसको कितना कहीं भी किसी भी तरीके से मूव कर लूं, यहाँ पे हमारा एक ये परफेक्ट स्क्वायर ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जैसे शिफ्ट बटन को हटाऊंगा यहाँ पे मैं, तो अब मैं यहाँ पे इजीली एक रेक्टेंगल को यहाँ पे क्रिएट कर पाऊंगा। अभी यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल हमारी शेप को ड्रॉ कर लिया है। आएंगे हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल में, यहाँ पे जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया है, अब यहाँ पे आएंगे प्रॉपर्टीज में। इसकी काफी सारी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएगी। नीचे की ओर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है एंड ऊपर की ओर हमारे पास अपीयरेंस हमारी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, जिसके अंदर हमारा ये डिसाइड होगा कि हमारा फिल कलर क्या होगा, स्ट्रोक वगैरह क्या होगा। एंड यही सेम चीज आपको यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल में भी देखने को मिल जाएगी। ये जो हमारी शेप लेयर है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो अनहाइड होते ही हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे वन बाय वन हम यहाँ पे इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास होगा फिल। फिल यानी हमारी शेप का जो कलर होगा, जो इनसाइड कलर है वो क्या होगा। यहाँ पे मैं अगर चेंज कर रहा हूं तो देखो फॉर एन एग्जांपल मुझे इसको करना है व्हाइट, तो यहाँ पे मैं व्हाइट पे आ गया, ओके पे मैंने क्लिक किया, हमारी शेप व्हाइट कलर की हो गई। उसके बाद आएगा हमारा स्ट्रोक। स्ट्रोक हमारे पास बॉर्डर होता है हमारी शेप का, तो यहाँ पे मैं हमारे स्ट्रोक को ऑन कर लूंगा एंड यहाँ पे मैं अब इसके कलर को चेंज करूंगा एंड ओके पे क्लिक करूंगा। तो अभी हमारे पास ना यहाँ पे आपको स्ट्रोक दिखाई दे रहा है। अभी आपको प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं इसकी साइज को बढ़ाऊंगा तो अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर विजिबल भी हो जाएगा। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एक ही स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हो। अगर मुझे एक स्ट्रोक और अप्लाई करना है, फॉर एन एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक स्ट्रोक और ऐड करना है, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारे पास ना ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं इसके कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं ग्रीन कलर में एक और ऐड कर रहा हूँ, जिसका यहाँ पे मैं बॉर्डर रख रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे पास ना दो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे अगर इसको रिमूव करना है ग्रीन कलर को, तो यहाँ पे माइनस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको रिमूव भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे शेप भी हमारे पास तीन तरीके से देखने को मिलेगा। शेप का स्ट्रोक भी आउटर, इनर एंड सेंटर। जैसे मैं इनर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं कितना भी इसकी थिकनेस बढ़ा लूं, यहाँ पे अंदर की ओर आएगा, हमारी शेप से बाहर नहीं जाएगा। जो हमने शेप ड्रॉ कर ली उसी तक ही इसकी लिमिटेशन यहाँ पे रहेगी। अगर यहाँ पे मैं आउटर पे कर रहा हूं तो अब देखो यहाँ पे जितनी हमने शेप ड्रॉ की थी, यहाँ पे हमारा जो रेक्टेंगल है उससे भी ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखने को मिल जाएगा एंड आपको यहाँ पे सेंटर देखने को मिल जाएगा। इसमें दोनों तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, अंदर की ओर भी जाएगा एंड यहाँ पे बाहर की ओर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके स्ट्रोक को कम कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसको अप्लाई करूंगा मैं आउटर पे। इसके स्ट्रोक को यहाँ पे मैंने इतना कर दिया। अभी यहाँ पे हमारे पास ना आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ना अपीयरेंस में एक शेडो का ऑप्शन भी रहेगा। अभी ना डीएक्टिवेट है, यहाँ पे मैं इसको टिक मार्क करूंगा, यहाँ पे अभी हमारे पास ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे पहला है हमारे पास ओपेसिटी। ओपेसिटी यानी हमारे पास ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी। अगर मैं इसको फुल कर देता हूं तो अभी ना हमारे पास ना हमारी शेप के अराउंड आपको यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। अभी ना यहाँ पे मैं आपको करके बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस, मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो देखो यहाँ पे इसकी शेडो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, शेडो का कलर क्या होगा, यहाँ पे मैं व्हाइट कलर ही कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे शेडो का कलर भी दिखाई दे गया। एंड एंगल क्या होगा, किस एंगल पे आप यहाँ पे शेडो को रखना चाह रहे हो, ये सारी चीजें आप डिसाइड कर पाओगे। यहाँ पे हमने इसको कवर कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक ब्लर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमारी शेप का कितना हमें यहाँ पे आपको हमारी शेप को यहाँ पे आपको ब्लरी बनाना है, ये ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास साइज भी देखने को मिल जाएगा। साइज अगर मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो यहाँ पे हमारी शेप के अकॉर्डिंग उतना ही साइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये होगा हमारा शेडो। अगर हमें यहाँ पे और भी शेडो ऐड करनी है तो यहाँ पे प्लस का आइकन है, आप यहाँ से भी हमारी और भी शेडो आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। तो यहाँ से मैं इसको माइनस कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये होगा हमारे पास अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यहाँ पे अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर में अलाइन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे ओरिजेंटली एंड वर्टिकली हम दोनों तरीके से इसको यहाँ पे अलाइन कर लेंगे हमारे पास सेंटर में।
उसके बाद हमने पोजीशन को पहले कवर कर रखा है, एंकर पॉइंट भी कवर कर रखा है, स्केलिंग भी कवर कर रखी है, रोटेशन एंड ओपेसिटी भी हमने यहाँ पे कवर कर रखी है। यहाँ पे हमारे पास विड्थ एंड हाइट देखने को मिलेगी। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ेगी, अगर मैं इसको हाइट को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मैं हाइट बढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे कम करना है तो यहाँ पे मैं इसको लेस करूंगा, डिक्रीज करूंगा, हमारे पास ये कम हो जाएगी। एंड विड्थ भी हमारे पास कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कम होके देखने को मिल जाएगी। उसके बाद होगा हमारा रेडियस। मैं जैसे रेडियस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अभी देखो हमारे पास ना बिल्कुल इसका जो कॉर्नर्स है ना वो बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे आपको हार्ड दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे इसको कर्व में क्रिएट करना हो तो यहाँ से मैं इसको जैसे इंक्रीज करूंगा ना तो देखो अब ना हमारे पास इसके कॉर्नर है ना वो कर्व भी क्रिएट हो रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ऑन स्क्रीन हमें अगर इसको करना हो ना तो हमारे पास ना एक ये पॉइंट मिलेगा, इसको क्लिक करके होल्ड रखेंगे ना, अब मैं अंदर की ओर लेके आऊंगा तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हमारे पास रेडियस है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे हम यहाँ पे हमारी किसी भी शेप को ड्रॉ करेंगे हमारी टाइमलाइन के अंदर एक ग्राफिकल लेयर यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे ना मैं इसको जूम कर लेता हूं एंड यहाँ पे हम स्टार्टिंग पे आ जाते हैं। ओके, तो अभी ना हम आ चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफिकल लेयर है। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको होल्ड रखूंगा एंड शेप में आऊंगा एंड यहाँ पे मैं एक शेप और ड्रॉ कर लूंगा। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके या सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करके होल्ड रखूंगा, एलिप्स को सिलेक्ट करूंगा, मैंने सर्कल भी ड्रॉ कर लिया। अभी ना यहाँ पे मेरे पास 3 शेप है बट यहाँ पे लेयर हमारा एक ही आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने हमारी लेयर को, हमारी ग्राफिकल लेयर को हमने यहाँ पे क्या कर रखा था, सिलेक्ट करके रखा हुआ था। तो ये क्या कर रहा है, हमारी इस ग्राफिकल लेयर के अंदर ही और सारी यहाँ पे शेप्स को ऐड कर रहा है। अगर मुझे शेप 2 को यहाँ पे अभी हमारी जो सिलेक्टेड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर मुझे शेप 2 को चेंज करना है तो यहाँ पे मैं शेप 2 पे आऊंगा, इसके कलर को मुझे यहाँ पे लाइक ये करना है तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अभी मेरे पास ना स्ट्रोक चेंज हुआ है, हम इसके कलर को कर रहे हैं ब्लू। ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास इसकी शेप का आपको यहाँ पे कलर वो चेंज देखने को मिल जाएगा। अभी आप ये चाह रहे हो कि हमें यहाँ पे अलग अलग लेयर के अंदर इसको यहाँ पे क्रिएट करना था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अंडू कर दूंगा, कंट्रोल जेड यहाँ पे हम कर रहे हैं, हम डीसेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास ना यहाँ पे हमारी लेयर रहेगी उसको अनसिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक हमारा यहाँ पे जो शेप टूल है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेंगे। एंड अब यहाँ पे जैसे मैं हमारी कोई दूसरी लेयर को ऐड करूंगा तो आप यहाँ पे देख पाओगे हमारे पास ना एक और आपको यहाँ पे ग्राफिकल लेयर है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे हमारी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ना हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, हमारा प्रॉपर सर्कल नहीं आया है। तो यहाँ पे अगर इसको पूरा प्रॉपर सर्कल में ड्रॉ करना है तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको एलिप्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मुझे उसको पूरा प्रॉपर सर्कल में कन्वर्ट करना है तो शिफ्ट बटन को प्रेस करके होल्ड रखेंगे एंड अब हम यहाँ पे इसको कहीं भी कैसे भी मूव कर लेंगे, हमारा आपको यहाँ पे परफेक्ट एक सर्कल ही देखने को मिलने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अभी उसके बाद हमारे पास रहेगा हमारा एक पॉलीगन का। जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूंगा एंड यहाँ पे मैं एक शेप ड्रॉ करूंगा तो देखो हमारे पास ना ट्रायंगल यहाँ पे शेप है वो यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, ना कि हमारा पॉलीगन। अगर आपको पॉलीगन को यहाँ पे क्रिएट करना होगा ना तो हमारे पास ना आपको यहाँ पे एडिशनल एक आपको यहाँ पे ये हमारी लाइंस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी हमारे पास ना ये 3 लाइन है तो 3 लाइन का शेप हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा है। अगर मैं इसको 3 को कर रहा हूँ, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे 4 करते हैं, एंटर करूंगा तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास ना आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब मैं जितनी ज्यादा बढ़ाऊंगा ना इसकी वैल्यू को, यहाँ पे हमारे पास ना हमारी शेप है वो कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। जितनी भी आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो, त्रिज्याएं बोल सकते हो आप इनको, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा वही आपको यहाँ पे इतनी देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारा रहेगा पॉलीगन टूल। एंड जितनी भी हमारे पास यहाँ पे ये शेप लेयर रहेंगी उनके अंदर ना हमारे पास डिफॉल्टली एक फेड इन फेड आउट का ऑप्शन देखने को मिलता है। लाइक अभी ना यहाँ पे मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, अभी हमारी एट ए टाइम 1 सेकंड के अंदर ही हमारे पास फ्रेम चेंज होती है हमारी वीडियो, यहाँ पे हमारे पास ना हमारी शेप वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी हमारे प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर। अभी मैं यहाँ पे आगे से प्ले कर रहा हूँ तो एकदम से हमारी ये गायब हो रही है। तो फेड इन फेड आउट का ऑप्शन ये रहेगा। तो यहाँ पे ना मैं कुछ इस तरीके से आता हूँ, ठीक है, एंड इसको यहाँ पे मैं बड़ा कर लेता हूँ। अभी ना यहाँ पे एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा, इसको क्लिक करके होल्ड रखेंगे, आगे की ओर मैंने मूव कर लिया एंड एक हमारे पास एंड में मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्रॉस डिजोल्व एक हमारे पास ये हमारा अप्लाई हो जाएगा ट्रांजिशन की टाइप में। तो यहाँ पे मैं इसको प्ले करूंगा ना तो देखो जैसे जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ ना तो देखो पहले यहाँ पे ओपेसिटी डाउन है, अब जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं ना तो हमारे पास ये हमारा प्रॉपर आ रहा है एंड इसी तरीके से एंड में होगा। अगर मैं इसको
कुछ इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको एंड में डिसॉल्व करना चाह रहा हूं, तो वो हमारे पास डिसॉल्व हो पाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अभी उसके बाद हमारे पास रहेगा एक पेन टूल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं यहाँ पे पेन टूल को एक्टिवेट करूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, पेन टूल हमारी वो शेप क्रिएट कर सकता है जो यहां से हमारे पास हम शेप्स के अंदर आके शेप को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो पेन टूल की हेल्प से हम किसी भी तरीके की शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं आ रहा हूं, एक मैंने पॉइंट ये क्रिएट कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से हमारी शेप को क्रिएट कर दिया। जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे हमें यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, तो हमारी यहाँ पे एक शेप हो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा सिंपल। अभी एक कोई कर्वी शेप को कैसे क्रिएट करना है, लाइक मुझे ना यहाँ पे एक डी बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं क्लिक करके होल्ड रख लूंगा एंड यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से रखा है। यहाँ पे मैं अल्ट बटन प्रेस करूंगा ना, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करूंगा ना, तो हमारे पास ना ये हमारा सेकंड पॉइंट है यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब मैं क्लिक करके होल्ड रखूंगा, तो देखो अभी ना हमारे पास ना एक कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी शेप ड्रा हो रही है। अभी ना फॉर एन एग्जांपल मुझे ना एक यहाँ पे हर्ट की शेप में हमारा एक यहाँ पे शेप क्रिएट करनी है। यहाँ पे हमारे पास हर्ट की शेप में कोई शेप है नहीं, हम यहाँ से शेप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस लेयर को यहाँ से मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। पेन टूल को एक्टिवेट करेंगे। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैं क्लिक करके होल्ड रखूंगा एंड इसको स्ट्रेच करूंगा। तो यहाँ पे ना हमारे पास हाफ यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास ना हमारा एंड पॉइंट है इस पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारी शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमारे पास जो है हैंडल है ना, इसको हम यहाँ पे हैंडल को कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हैं। जब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी मेरे पास ये मिडल पॉइंट से हमारे पास ये हैंडल है वो दोनों साइड से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको करूंगा, आपको शिफ्ट प्लस अल्ट बटन प्रेस करके होल्ड रखना है। यहाँ पे आओगे एंड यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर लेंगे कुछ इस तरीके से एंड अब मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से मूव कर पाऊंगा। सिमिलरली अब यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से मूव कर पाऊंगा। तो अभी ना हमारे पास एक ये हार्ट की शेप में अपनी आपको यहाँ पे एक शेप है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि हम हमारे शेप टूल की हेल्प से क्रिएट नहीं कर सकते थे। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, आपको शेप को कैसे क्रिएट करना है अपनी वीडियोज के अंदर। प्लस यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे साथ में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने शेप्स के बारे में काफी अच्छे से कवर कर लिया है। जब हम हमारे लाइव प्रैक्टिकली हम हमारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे इसको और भी ज्यादा डिटेल में, तब हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मास्किंग को काफी बढ़िया तरीके से कवर करने जा रहे हैं।